हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके चैनल एस्ट्रो हिडन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम तुलसी के पौधे के बारे में बात करेंगे और उसका आपके जीवन एवं ग्रहों के ऊपर, जो 9 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह विस्तार से चर्चा करेंगे। तुलसी का पौधा एक साधारण पौधा नहीं है। हिंदू धर्म में ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसको होली बासिल कहते हैं। इनको तुलसी देवी भी कहा जाता है और वृंदा भी कहा जाता है। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार तुलसी के पौधे को माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी की पत्नी का अवतार माना जाता है। तुलसी के पौधे का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ आयुर्वेदिक महत्व भी है। ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होता है, सकारात्मक एनर्जी देने वाला होता है और घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए शताब्दियों से ये जाना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी के पौधे का, जिनका नाम ओसीमम सैंक्टम है, का महत्व वैज्ञानिक रूप से जो है वो सिद्ध है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको प्रथम बार कई रहस्य पता चलेंगे। तुलसी का पौधा, अगर हम ज्योतिष पद्धति के अनुसार देखें तो तुलसी को केवल पौधा नहीं माना जाता। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है और पावरफुल सकारात्मक ऊर्जा देने वाला होता है, सात्विक ऊर्जा देने वाला होता है। यह सभी 9 ग्रह, जैसे कि सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, मंगल देव हैं, बृहस्पति हैं, शनि, राहु, केतु, इन सभी को जो है ये बैलेंस करने वाला होता है। और वैदिक ज्योतिषी के अनुसार विशेष रूप से गुरुदेव जो बृहस्पति होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति को ये मजबूत करने वाले माने जाते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति जब मजबूत होता है तो हमारा जो जीवन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। यह इमोशनल बैलेंस करता है और मनुष्य के जीवन में नेगेटिव एनर्जी को ये दूर करता है। तुलसी का पौधा घर पर रहने से और नित्य प्रति अगर हम पूजा करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा बढ़ती है, मानसिक शांति बढ़ती है, आध्यात्मिक शांति बढ़ती है और पॉजिटिव एनर्जी का घर में प्रवेश होता है। अगर किसी भी घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है तो उस घर के लिए जो है उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का योगदान होता है। उससे हमारे जीवन में आर्थिक उन्नति होती है और विवाह एवं वैवाहिक जीवन को ये शुभ बनाता है। और कैरियर ग्रोथ, कोई भी आदमी कोई भी कैरियर अगर कर रहा है, चाहे छोटा कैरियर कर रहा है चाहे बड़ा कैरियर कर रहा है, तो कैरियर ग्रोथ को ये बढ़ाने वाला जो है माना जाता है। बुध ग्रह अगर जन्म कुंडली में, किसी की भी जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह वीक है, कमजोर है, तो मनुष्य की वाणी में, एजुकेशन में और त्वचा की डिजीज, स्किन डिजीज और कम्युनिकेशन में ये वीकनेस या इन क्षेत्रों में प्रभाव कम हो जाता है। तो तुलसी के पौधे की अगर हम नित्य प्रति पूजा करते हैं तो उसके करने से हमारा एजुकेशन और कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमारा जो वार्तालाप हम दूसरों से करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में करते हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं पर भी जाते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक व्यापक प्रभाव ये होता है। वाणी में उनकी मधुरता आती है और मनुष्य के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। ये जो हमने यहाँ पर कुंडली में ग्रह दिखाए हैं ये एक सिंबल मात्र है, क्योंकि कुंडली में जरूरी नहीं है कि शुक्र ग्रह यहाँ पर होंगे या सूर्य देव यहाँ पर होंगे। यहाँ केवल आपको एक ग्रह बताए गए हैं और एक 12 खाने जो 12 हाउस होते हैं कुंडली के वो बताए गए हैं। मनुष्य के जीवन में अगर शनि की साढ़े साती चल रही है, जैसे अभी कुंभ राशि वालों की चल रही है, मीन राशि वालों की और मेष राशि वालों की शुरू हो चुकी है, तो शनि अगर हमारे चंद्र राशि से, चंद्रमा जिस भी कुंडली में अगर बैठा है, अगर चंद्र राशि से चतुर्थ में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव सपोज ये वाला है, तो चतुर्थ भाव में अगर बैठे हुए हैं या अष्टम भाव में अगर यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो और राहु एवं केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, और चंद्रमा अगर वीक हैं, चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, सपोज किसी का सिंह लगन है,
तो चंद्रमा जी अगर यहाँ पर बैठे हैं, ये चंद्रमा जी का सिंबल है, तो चंद्रमा जी अगर वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो ये नीच राशि इनकी चंद्रमा जी की ये मानी जाती है। तो चंद्रमा जी अगर वीक हैं, चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं, और चंद्रमा अगर जो है शनि के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा जो है वो अगर केतु के साथ किसी की कुंडली में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा छठे भाव में अगर किसी की कुंडली में बैठे हुए हैं, आठवें भाव में बैठे हुए हैं, और 12वें भाव में हैं, और चंद्रमा जी अगर जो है सूर्य के साथ हैं, अगर चंद्रमा जी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा जी जन्म कुंडली में अगर अकेले बैठे हैं, सपोज कोई भाव ऐसा है जिसमें चंद्रमा जी सपोज यहाँ पर हैं, और ये चंद्रमा यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के अगल बगल में कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा जी अकेले बैठने के अलावा अगर उनके एक ही तरफ ग्रह हैं, तो ये चंद्रमा जी को जो है वो वीक बनाते हैं। तो और चंद्रमा अगर कहीं पर भी बैठे हैं, सपोज इस घर में अगर बैठे हैं, और उसके या इस घर में बैठे हैं और उनके 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री उधर के ऊपर कोई भी ग्रह नहीं है, तो भी चंद्रमा जी जो है वो वीक माने जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम तुलसी के पौधे की नृत्य प्रति पूजा करेंगे, चंद्रमा जी को इससे मजबूती मिलती है, और शनि देव के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो उसमें जो है वो काफी कमी आती है। राहु केतु अगर कुंडली में बैठे हुए हैं, तो राहु केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी कम होता है। कई जगह जो है थर्ड हाउस में बैठे हैं, सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस में अगर राहु है तो उनका एक इफेक्ट अच्छा माना जाता है। कोई भी अगर पाप ग्रह जो है जैसे मंगल हैं, और या क्रूर ग्रह हैं, या सूर्य देव हैं, राहु हैं, शनि हैं, अगर 3 6 11 में बैठते हैं तो ये थोड़ा अच्छे माने जाते हैं ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार। अगर राहु केतु का नेगेटिव इफेक्ट को जो है ये कम करते हैं। राहु कभी कभी चंद्रमा जी के साथ अगर किसी भी कुंडली में बैठते हैं तो मानसिक शांति उनकी जो है कम हो जाती है, भ्रम की स्थिति एक डेवलप हो जाती है। और चतुर्थ भाव में राहु के बैठने से ही कुछ जो है जो उनका अपना माता का स्वास्थ्य है, फादर का स्वास्थ्य है, तो उसमें थोड़ा सा जो है उनके अंदर जो है वो उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा खराब उस टाइम पे रहता है, या कभी गोचर में भी अगर इस टाइप की पोजीशन आ जाती है। लेकिन राहु के चतुर्थ भाव में बैठने से एक विशेष बात ये हो जाती है कि हमें मिलता सब कुछ है, लेकिन हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं हमें मिल रहा है। तो इन सब स्थितियों में जो है अगर हम तुलसी का पौधा घर में रखेंगे, उसकी नित्य प्रति पूजा करेंगे, तो उससे हमें जो है काफी लाभ मिलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नवग्रह कोई भी अगर नवग्रह हैं, उनकी पोजीशन के अनुसार दशा महादशा में अगर नेगेटिव इफेक्ट अगर हम उनके रहते हैं, तो उनके प्रभाव में यहाँ पर कमी आती है, एवं सुख शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। इसलिए हम तुलसी के पौधे को अगर घर में लगाएंगे तो नौ ग्रह होते हैं वो संतुलित अवस्था में अपना कार्य करेंगे। तुलसी के पौधे का एक वैज्ञानिक महत्व भी है, और ये वैज्ञानिक रूप से जो है और आयुर्वेदिक रूप से जो है इसको सिद्ध किया गया है। तुलसी की पत्तियों में एसेंशियल ऑयल होता है, जैसे कि गुलाब का फूल है तो उसमें खुशबू आती है, तो वो जो खुशबू आती है वो एसेंशियल ऑयल की वजह से आती है। और इसी प्रकार से जो तुलसी की जो पत्तियां हैं, इनमें भी एसेंशियल ऑयल होता है, और आयुर्वेदा में तुलसी पौधे को क्वीन ऑफ हर्ब कहा गया है। अगर हम नृत्य प्रति तुलसी की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट या उसका सत्व ग्रहण करें, या उसका चाय में सेवन करें, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, और इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, कोल्ड कफ को दूर करता है, और कफ वात और पित्त ये तीनों को संतुलित करता है। इनकी पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण होते हैं जो कि ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, हेडेक को दूर करते हैं, और माइग्रेन में जो है वो कमी लाती है। क्योंकि ये सब जो इनके अंदर गुण है वो इसमें जो एसेंशियल ऑयल है वो उसकी वजह से ये सब होते हैं। तो अगर हम पत्तियों को बॉईल करते हैं तो इसमें से एसेंशियल ऑयल जो है वो उड़ जाता है। इसलिए हॉट वाटर में इसको केवल 4-5 पत्तियों को डिप करके, या अगर हम चाय बनाते हैं तो उसमें डिप करके थोड़ी देर रखेंगे तो उसका बेनिफिट जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इनके जो पत्तियां होती हैं उसमें एसेंशियल ऑयल जो होता है उसमें करीब करीब 60 से 70
जो कंपाउंड्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जो एसेंशियल ऑयल का अगर हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें 60 से 70 कंपाउंड इसमें होते हैं, और इसमें कपूर भी पाया जाता है जिसकी परसेंटेज कम होती है, लेकिन 15 से 30% जो इसमें कपूर है, 15% से 30%, अगर इसमें ऑयल 0.5 to 1% ऑयल मिलता है, वो डिपेंड करता है कि क्योंकि 500 वैरायटी जो हैं लगभग हमारे पास जो तुलसा की हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन जो घर में तुलसी लगाई जाती है उसमें 15 से के लगभग 15% के आसपास जो है वो कपूर होता है। अगर हम इसका एसेंशियल ऑयल निकाल के उसको फ्रीजर में रखेंगे तो वहां से कपूर जो है वो क्रिस्टलाइज होता है, लेकिन आजकल मार्केट में तो जो कपूर है जो हमारे पूजा में काम आता है वो सिंथेटिक जो है कपूर आता है। इसलिए जो है कपूर, जो तुलसी देवी है उसको हर पूजा में पूजा करने के, सत्यनारायण की कथा में उसका जो है पूजा करने का एक विधान जो है वो माना जाता है। और इसमें यूजीनॉल होता है। यूजीनॉल जो है इसमें 40 से 70% है, जो कि लौंग में भी पाया जाता है, और लौंग में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण है। तो यूजीनॉल की वजह से ये हमारा जो गले में की जो प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें आराम मिलता है। बीटा कैरियोफाइलिन होता है, यूकेलिप्टॉल होता है, जो कि आपका यूकेलिप्टिस की पत्तियों में भी ऑयल मिलता है तो उसमें यूकेलिप्टॉल होता है। तो इसमें सेवरल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे लिनालूल है, मिथाइल चेविकॉल है, कैम्फर है, और इन्हीं सारे कंपाउंड की वजह से जो एसेंशियल ऑयल है, आजकल मार्केट में भी कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसमें इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी और एंटीवायरल एक्टिविटी जो है वो तुलसी की जो पत्तियां हैं वो केवल इसमें जो एसेंशियल ऑयल है उसकी वजह से ही इसमें ये गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। इन सब गुणों को देखते हुए इसको होली बासिल जो है वो कहा गया है, और पवित्र तुलसी इनको माना जाता है। प्रत्येक परिवार को 1, 3 या 5 पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए, और तुलसी के पौधे को अगर उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में, ईशान कोण जो होता है, या अपने घर की स्थिति के अनुसार बेस्ट प्लेस पर लगाना चाहिए। तुलसी का जो पौधा है, क्योंकि ये भगवान विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी से इनका संबंध होता है, इसलिए 2-3 फीट के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर या स्टैंड के ऊपर जो है इनको लगाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन रविवार को छोड़कर और स्नान आदि करके और घी का दीपक जलाएं और जल अर्पित करें, और शाम को संध्या के समय, जब दिन और रात का जो मिलन होता है, शाम को संध्या के समय भी अगर आप इसमें दीपक जलाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा जो है हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। संध्या के समय दीपक जलाने से, क्योंकि उस टाइम अंधेरे का विकास होता है, तो संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करने से घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, या घर के अंदर जो अंधेरा है या नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर करने में सहायक होती है। इसलिए शाम को संध्या के समय भी दीपक तुलसा के पास जो है वो अवश्य जलाना चाहिए। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगाने से पौधे को सूर्य की किरणें, क्योंकि सुबह सुबह आती हैं, और सुबह सुबह नॉर्थ ईस्ट से या पूर्व दिशा से जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो उससे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी का घर के अंदर प्रवाह होता है, और नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होती है। और घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष भी है तो उस वो भी समाप्त होता है। घर के में तुलसा के पौधे को लगाने के लिए इसमें सर्दियों में पानी की मात्रा कम उसमें अर्पित करें, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है वो विंटर में या सर्दियों में जो है वो उसको सर्वाइवल में उसको दिक्कत आती है। और नवंबर से लेकर फरवरी तक किसी गर्म जगह पर अगर रखेंगे, क्योंकि ये प्लांट जो है वार्षिक होता है, एनुअल होता है, ये एक ही साल के लिए होता है, लेकिन गर्म इलाकों में ये 3 से 4 साल तक चलता रहता है। और घर में कभी भी जो है वो सूखा प्लांट जो है वो ना रखें। इसकी जो लकड़ी है वो भी एक काम आती है, क्योंकि उससे जो है माला बनती है। और तुलसी के पौधे को हमेशा एक छोटी सी लाल रंग की चुनरी थोड़े से पोर्शन पे यहाँ पर उड़ाकर रखें, क्योंकि यह भगवान लक्ष्मी जी का एक सिंबल है। अगर आप देखें तुलसी के पौधे का जो वैज्ञानिक महत्व है वो तो अभी हमने देखा ही है, लेकिन तुलसी के पौधे में अगर हम एक विशेष गुण पाया जाता है, और अगर आप देखें, अगर हम 4-5 पत्तियों को लेकर
यहाँ पर बॉयल करेंगे, 4-5 पत्तियों को लेकर अगर हम पानी में बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो इन पत्तियों पर बहुत कम फर्क पड़ता है। इनका जो हरा रंग है उसमें कोई भी जो है चेंजेस नहीं आता है। आप ये वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं और यह पत्तियां बिल्कुल वैसे ही बाहर निकलेंगी जैसे कि हमने इनको छोड़ा गया था। बिल्कुल फ्रेश पत्तियां ही निकलती हैं और ये अपना अर्क जो है वो पानी के अंदर छोड़ देती हैं। यह केवल तुलसी देवी की पत्तियों में ही ये गुण मिलता है और यहाँ तक कि तुलसी लीव्स के रंग में भी कोई इसमें ज़्यादा देखिए आप, इसमें कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसके फलस्वरूप यह अपना सत्व जो है वो पानी में छोड़ देती हैं। तो ज्योतिष पद्धति के अनुसार तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना जाता है। यह एक माता लक्ष्मी का स्वरूप है, पावरफुल सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है, सात्विक ऊर्जा देने वाला होता है और ये सभी 9 ग्रहों को इन सभी गुणों के कारण जो है उनको संतुलित करने वाला होता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार विशेष रूप से गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करने वाला जो है ये माना गया है। इसलिए जो है सभी ग्रह जो हैं वो अगर आप देखेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो सबसे बड़े ग्रह माने गए हैं। अगर गुरुदेव बृहस्पति आपके बहुत अच्छे कभी ये कुंडली में है तो वो भी सभी ग्रहों को जो है कंट्रोल कर जो है वो करते हैं। और पद्म और स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी का पौधा घर में के आंगन में लगाने से आपके जो पूर्व जन्म के गलत कर्म हैं उनको भी वर्तमान जीवन में ये जो है वो कम करता है। यह आपकी आत्मा को पवित्र करता है और घर हर मनुष्य के जो आत्मा है वो पवित्र होती है। उस पर जन्म लेने के बाद कोई भी दाग जो है आत्मा के ऊपर कोई भी दाग नहीं रहता। इसलिए अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो उसके अंदर जो है पवित्र आत्मा का प्रवेश जो है उसके अंदर रहता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान समय के दाग धब्बे आत्मा पर लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को वर्तमान समय में पवित्र रखें और पूर्व जन्म के यदि कोई गलत कर्मों का फल भी है तो वो भी कम हो जाता है। तो तुलसी देवी के जिनको माता लक्ष्मी का स्वरूप है, आज हमने आपको इसमें बहुत सारे उनके जो गुण हैं और घर पे क्यों लगाना चाहिए, ये हमने आपको बताया है। तो आपसे कृपया प्रार्थना है कि आप जो है जय लक्ष्मी माता और जय तुलसी माता कमेंट में अवश्य लिखें और अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसके लिए आप जो है थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि मुझे डालने में कभी-कभी जो है वो देरी हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। आप क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है इसलिए आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।